2 अक्टूबर वैसे तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में 2 अक्टूबर 2024 एक नया अध्याय लिखने जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर, जिन्हें चुनावी चाणक्य कहा जाता है, वो बिहार में अपनी एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। और इसमें दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य शामिल किए जाएंगे, यानी शुरुआत ही इसकी 1 करोड़ सदस्यों के साथ होगी। और पार्टी के गठन से पहले क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, चलिए आपको विस्तार से सुनवाते हैं प्रशांत किशोर की जुबानी। अक्टूबर आने ही वाला है, पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग टर्न अराउंड होने वाले हैं। क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा जन स्वराज का? क्या ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होने वाला है बिहार में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, रेवोल्यूशन की तो कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि जन स्वराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं, वो मजबूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ख़त्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। और वो विकल्प जब बने तो वो विकल्प किसी व्यक्ति का ना हो, जाति किसी परिवार का ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। तो 2-2.5 साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है, और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी, दल के नाम की, दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की, और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है, तो और दल का नेता उसको बनाया जाएगा जिसको बिहार की जनता नीचे से, जो 2-2.5 साल हम लोगों ने प्रयास किया है, समाज में बात करी है, तो जिस किसी को भी समाज ने चुना है, जिस किसी को भी लोगों ने बताया, जिस किसी ने भी समाज में वो परिश्रम पराक्रम काम किया है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। 2 तारीख को आपको दिखेगा कौन लोग चुन कर आए। आपकी भूमिका क्या होगी? आप कह रहे हैं कि आप ना अध्यक्ष रहेंगे ना कुछ रहेंगे। हमारी भूमिका, देखिए, सबसे बड़ी हमारी भूमिका इससे जुड़ी है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। दल बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, और मेरे नज़रिए से चुनाव जीतना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, जगाना, समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया, आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। उनको ये बताना, समझाना कि भाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो, वोट चाहे जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। तो ये जो जिम्मेवारी मैंने ली है, उसके तहत मैं पैदल गांव-गांव जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, और वो यात्रा रुकेगी नहीं। वो यात्रा इलेक्शन से नहीं जुड़ी हुई है, वो बिहार के सुधारने के मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है। और यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग ये समझ न लें, बिहार के लोग इस परिकल्पना से जुड़ न जाएं, और जुड़कर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था न बना लें। दल बन जाएगा, दल की लीडरशिप आ जाएगी, वो लोग दल को चलाएंगे। मैं जो काम पिछले 2 साल से कर रहा हूं, वही काम आगे करूंगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं जन स्वराज पार्टी को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।